आज के वीडियो में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट और पायलट के बीच कंपेयर करेंगे। ये वीडियो हमारे एक व्यूअर्स के रिकमेंडेशन में मैं बना रहा हूँ। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में आपको कौन से प्रोफेशन के बीच डिफरेंस देखना है। दोस्तों, दोनों में कंपेयर स्टार्ट करने से पहले पायलट बनने की प्रोसेस बता देता हूँ ताकि पायलट को आप सही आकलन कर पाए। दोस्तों, पायलट बनने में सभी को एडमिशन नहीं मिलता। जिनका हाइट 162 सेंटीमीटर होती है उनको एडमिशन मिलती है। उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना होगा। फिजिकली डिसेबल पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकली फिट होना पड़ेगा क्योंकि एक पायलट के हाथ में बहुतों की जान होती है, इसीलिए एडमिशन से पहले ये सब चेक करते हैं। और वैसे भी कोई भी पर्सन ये सारे क्राइटेरिया तो चेक ही कर लेगा, क्योंकि कहीं अगर वो एडमिशन ले लिया और उसके बाद उसको लाइसेंस नहीं मिला पायलट बनने का तो उसका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये क्राइटेरिया तो सभी चेक कर ही लेते हैं। पर सीए बनने के लिए फिटनेस नहीं देखा जाता। कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। फिजिकली आप फिट होते हो तो आपको एक अच्छा सा फ्लाइंग स्कूल ढूंढना है और आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स के बैकग्राउंड से होना है, यानी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं होता तो भी चलता है। मैंने तो हिंदी में भी बैलेंस शीट देखा है और सीए वालों का हिंदी में भी एग्जाम होती है। इन सब के बावजूद आपको 50 से 60 लाख एडमिशन में देना होगा। उसके बाद आपको लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना होता है। बेसिकली 3 टाइप की लाइसेंस होती है: स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मिलता है। सीपीएल लाइसेंस होगा तभी आपको इंडिगो, बिस्तरा इन सब में अप्लाई करने को माने कमर्शियल पायलट बन पाएंगे। अभी रुक जाओ, और भी बाकी है। आपको 2 मेडिकल टेस्ट पास करना होता है और एयरफोर्स वाले आपका ट्रेनिंग लेते हैं। और डीजीसीए आपको एक कंप्यूटर नंबर देते हैं। कंप्यूटर नंबर माने जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए पान कार्ड नंबर होती है, सेम कंप्यूटर नंबर एक नंबर होता है जिसमें पायलट की आइडेंटिफिकेशन के लिए डीजीसीए इशू करता है। इतना करने के बाद आप पायलट बनते हैं। अब भी आपको हर साल 2 मेडिकल टेस्ट देना होता है और फेल हो गए तो लाइसेंस भी कैंसिल। और उसके बाद क्लास 1 मेडिकल चेकअप भी होती है हर साल। मतलब सीधा समझ लेते हैं, पायलट एक परफेक्ट इंसान का कॉम्बिनेशन होती है। दोस्तों, अब हम सीए और पायलट दोनों के बीच कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा अच्छा है और किसकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। फर्स्ट हम दोनों की नॉलेज को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, सीए बनने के लिए फिटनेस वगैरह तो नहीं चाहिए होता है, पर पढ़ाई बहुत करनी होती है। सीए बनने के लिए दिमाग बहुत यूज करनी होती है क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना ज्यादा है। टैक्स है, ऑडिट है, कॉस्ट के सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट, लॉ एसेट्रा एसेट्रा। और वही पायलट बनने के लिए बेसिक फिजिक्स, एविएशन, नेविगेशन जाननी होती है। बट फिजिकल ट्रेनिंग बहुत होती है। पर एक बार अगर आप सीए बन जाते हैं उसके बाद आप चैन की नींद सो सकते हैं। बट पायलट में ऐसा नहीं है। आपको हर साल मेडिकल टेस्ट देनी होती है। अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इस हिसाब से सीए की नॉलेज ज्यादा होती है अलग अलग फील्ड में। दोस्तों, नॉलेज के मामले में आपको क्या लगता है किसका ज्यादा नॉलेज होगा? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम लाइफस्टाइल देखते हैं। पायलट बनने के बाद आपको बहुत ट्रेवल करने को मिलेगा अलग अलग देशों में। आप आधी दुनिया फ्री में घूम सकते हो। अच्छी होटल में रुकने को मिलेगा। हाँ, संडे एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका 8 डेज की शेड्यूल रहता है, यानी 2 दिन छुट्टी और 6 दिन वर्क। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है ज्यादा। और सीए बनने के बाद अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो वही नॉर्मल एम्प्लॉय की जिंदगी जीनी पड़ेगी। मंडे टू सैटरडे बॉस की किचकिच सुननी पड़ेगी, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलनी पड़ेगी। फायदा ये होगा सीए बनने का, पायलट जिस कंपनी में वर्क कर रहा होगा उसी कंपनी में आप एमडी बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, सीएफओ बन सकते हैं। और अगर सीए खुद की फार्म खोलते हैं कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉरेन ट्रिप्स उतना ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हैं तो मिलेगी, बट पायलट की तरह इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इनकम देखते हैं। इनकम के मामले में सीए थोड़ा बेटर है। सीए जब फ्रेशर रहता है तो उसका पैकेज पायलट के मुकाबले बहुत कम रहता है। अगर आप फ्रेशर पायलट की भी सैलरी देखें तो उसका भी सैलरी सीए से ज्यादा रहेगा। एक सीए प्रमोशन लेते लेते मैनेजमेंट भी संभाल सकता है। माने जिस कंपनी में पायलट वर्क कर रहा होगा उसी कंपनी को एक सीए चला सकता है। माने एक सीए एमडी, सीईओ, सीएफओ ये सब बन सकता है। और अगर खुद की फार्म होती है
तब तो सैलरी पायलट से भी ज्यादा हो जाएगी, पर फ्रेशर सीए के सैलरी पायलट से बहुत कम रहता है। और अगर खुद की फार्म होती है तो जितना ज्यादा क्लाइंट उतना ही ज्यादा इनकम, और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टर्नओवर करोड़ों में भी होती है। पायलट की इनकम सैलरी में होती है, इसीलिए मैक्सिमम 5 से 10 लाख सैलरी पर मंथ मिलती है। बट शुरू में पायलट को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि पायलट बने और 5 लाख की सैलरी मिल गया। और आखिर में दोनों की सोशल रेस्पेक्ट देखते हैं। दोस्तों, पायलट जो होते हैं उन पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है। उनका एक गलत डिसीजन हजारों लोगों की जान ले सकता है, इसलिए ये जॉब में बहुत जिम्मेदारी होती है। और हमारे सोसाइटी में जिस तरह डॉक्टर की सम्मान होती है, उसी तरह पायलट्स की भी सम्मान किया जाता है। बहुत वरीयता देते हैं लोग उन्हें। पर सीए की जॉब में उतना रिस्क नहीं है। उनकी गलती से किसी का जान नहीं जा सकता। और आम लोगों की नजरों से देखें तो आज भी सभी को लगता है सीए है तो ब्लैक मनी रखता ही होगा, पर सीए भी अच्छे होते हैं। ब्लैक मनी की बात हो ही रही है, पायलट कभी भी ब्लैक मनी अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अर्निंग्स सैलरी में होती है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सीए और पायलट दोनों ही अपने अपने पोजीशन में सही हैं। सीए फाइनेंशियल फील्ड में अच्छा काम करते हैं तो पायलट एविएशन इंडस्ट्री में। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको कौन बेहतर लगा और वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो देखना पसंद करेंगे जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।